हेलो। हेलो। अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ, आवाज आ रही है मेरे को। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। जी जी, अब आ रही है। मेरे को वीडियो नहीं आ रही है आपकी दोबारा से। ओह गॉड। एक वक्त पे एक ही चीज आती है, आप आवाज या वीडियो। इंस्टा को अपडेट होने की जरूरत है। आई थिंक अब सर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क इशू है या फिर इंस्टा ही स्लो है मे बी आज। हम्म। इंस्टा स्लो है आई गेस। सर ज्वाइन कर लें तो शुरू करते हैं। श्योर। फोन भी ना कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे डिस्टरबेंस है थोड़ा। अच्छा मेरा। हाँ, नॉइज डिस्टरबेंस है। आई डोंट नो व्हाई बट सेम ही जगह पे है। अब अब कुछ कम हुआ? बेटर। सर प्लीज ज्वाइन। Can we start a new one? ऑथर भी आ गए हैं। सर ज्वाइन कर लें फिर करते हैं। दोबारा करूं? We can. ओके, करती हूँ। Try one more time. Let's begin a new one. Okay. सर आ गए। हे Okay. भगवान। हेलो सर। फाइन। फाइनली आवाज तो। आवाज वीडियो सब क्लियर। जी जी। Yes. हमारे पास ऑथर भी हैं, सो हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। हाँ। So everyone, welcome back with another live session with another author. Excited? Yes. बहुत ज्यादा। Hello, Hello. Sherwin. Welcome. हेलो सभी को। नमस्ते। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? बढ़िया। कैसी है समून पब्लिकेशन टीम ऑल ऑफ आप सभी? हम बहुत अच्छे हैं, बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? शुरू करते हैं। एक्साइटेड हैं आप अपनी बुक के लिए? हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट बुक है मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसके लिए। चलिए। तो इंटरव्यू बकायदा पूरा शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारी ऑडियंस के लिए। सो आप बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपका इंटरेस्ट बच्चों को पढ़ाने और कविताएं और गाने लिखने में है। आपका सपना है कि आप एक सक्सेसफुल टीचर और अच्छे कवि बन सकें। हम उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद है आपका सपना जल्दी साकार हो। सो वेलकम यू अगेन। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बुक। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Congratulations, Sherwan. आप सभी की आई बदौलत अधिकतर मतलब मैं कहा जाए तो समवन की वजह से ही हो पाया ये मतलब। वरना मुझे तो मतलब था नहीं था कि बुक पब्लिश करवाऊँ। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा। यस सर, सचिन सर। पहले तो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन की
जिस तरीके से अनोखा भारत की शुरुआत हुई थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, लग नहीं रहा था कि ये कहानी थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके के डिस्टर्बेंस। देन फाइनली अब हम उस मोड़ पर है जहाँ पर आपकी बुक अनोखा भारत अब यहाँ पब्लिश होने वाली है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे। मैं जानना चाहूंगा कहानी के बारे में। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई। मैं ही नहीं, ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि किस तरीके से अनोखा भारत की शुरुआत हुई और उसकी राइटिंग जर्नी कैसे शुरुआत होकर और कहाँ तक पहुंची आपके से। ये बुक की पूरी जर्नी किस तरीके से चली रही? हाँ सर, ये बुक की जर्नी स्टार्ट होती है 2019 से, जब कोरोना टाइम आया था पूरे भारत देश में हमारे। तो मतलब अनोखा भारत के पीछे रीजन यही रहा कि मतलब कोरोना टाइम में कैसे जो हमारे जवान थे, पुलिस थे, इन्होंने मतलब जो पेशेंट जितने भी हुए कोरोना टाइम में, उनको कैसे मतलब हेल्प की, कैसे उनको मतलब सहायता पहुंचाई उन तक। तो एक तरह से नेशन मतलब सब कुछ बाद में, नेशन पहले, हमारा राष्ट्र पहले होना चाहिए। तो उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे लिखना चाहिए अनोखा भारत के बारे में। तो अनोखा भारत आपका पहला प्रोजेक्ट था लिखने के हिसाब से, या आपने लिखने की शुरुआत इससे पहले कर ली थी? ये तो बात हुई अनोखा भारत बुक के लिए। आपकी राइटिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, राइटिंग जर्नी की सर, जब मैं 10th क्लास में मतलब 10th क्लास में स्टडी करता था, उस टाइम से थोड़ा थोड़ा लिखने का शौक था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने टीचर्स की ट्रेनिंग ली, बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन की, उसके बाद राइटिंग का मतलब क्या कहते हैं कि ऐसे फ्रेंड्स बने जो पूरा सर्कल बना मेरा, जिनको सभी को लिखने का ही शौक था। सभी राइटिंग जर्नी से ही बिलोंग करते थे। तो उनके थ्रू मेरा राइटिंग से जुड़ना हुआ। मतलब उसके बाद मैंने पीछे देखा ही नहीं, उसके बाद लिखना स्टार्ट ही रखा, मतलब उसके बाद बंद किया ही तो नहीं। कहानी में आपका कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसा person जिसे देखकर आपने शुरू किया हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसे देखकर आपने आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने एज ए राइटर बनना चाहूंगा तो इनकी तरह बनना चाहूंगा? हाँ सर, पर्सन तो है, मोटिवेशन तो है, लेकिन क्या कह सकते हैं, उसकी थोड़ी फील्ड अलग है। वो मतलब आर्ट आर्ट के अंदर ही वो स्केच बनाता है। लेकिन जब हम्म। उसको इसका पता लगा कि मुझे लिखने का शौक है, आगे मुझे लिखना चाहिए, तो उसने कहा कि आपको मतलब तुझे अगर लिखने का शौक है तो आपको इसमें मतलब ट्राई करना चाहिए, आगे से आगे लिखना चाहिए। जी। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच ओके। श्रवण। काफी अच्छा लगा आपकी इस जर्नी के बारे में जानकर। अभी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, हम आपके टाइटल्स पर आएंगे, हम आपके पोएम्स पर आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई। पर हम जानेंगे उससे पहले कि किस तरीके से आप इंस्पिरेशन है, जैसे स्केच पर पूरा चीज करते हैं। तो ये आपके मतलब जब आपने बुक लिखने की शुरुआत करी तब इन्होंने आपको गाइड किया, या आपने अपने हिसाब से वो चीजें लिखनी शुरू करी? इस बुक के लिए में आपका क्या रोल रहा है और क्या आपका मोटिवेशन रहा है ना रुकने के लिए? क्योंकि शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, पर उस कहानी को खत्म करने के लिए वो मोटिवेशन की जरूरत होती है हमें। वो कैसे आपने पूरा किया? सर, शुरुआत तो दरअसल मुझे पहले से ही पढ़ने का शौक था। जितने भी जो हिंदी के जो बेस्ट, हिंदी साहित्य के बेस्ट राइटर हुए, जयशंकर प्रसाद है, तुलसीदास है, केसरदास है, मतलब राइटर्स को एक तरह से किताबें पढ़ते पढ़ते ये लिखने का भी मतलब वो भी ऐसा हुआ कि ऐसा मतलब बुक के फ्रंट में बायो में फोटो आए, मतलब क्या कहते हैं अपने कहते हैं ना उसको, कि आगे से आगे बढ़ने की चाह, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो मतलब मोटिवेशन तो हिंदी साहित्य के जितने भी लेखक रहे, कवि रहे, जी। उनके से ज्यादा हुआ कि हाँ भाई, अपने भी लिखना चाहिए, राइटिंग है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। एंड मेन पर्पस इसके पीछे यही था कि मतलब कैसे मतलब जो अपने अंदर की जो कला है, आर्ट है, हॉबी है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। यस। ग्रेट। Over to you, Ocean. या एम आई ऑडिबल? नेटवर्क इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आप not. ओके। सो श्रवण जी, मैं वापस बुक पे आना चाहूंगी। बुक का टाइटल जो है वो एक अनोखा भारत
वो इतना पावरफुल है और वो इतना प्राउड फील कराता है, गर्व फील कराता है पढ़ते ही। तो वो पर्सनली के लिए क्या मायने रखता है टाइटल जो है? मतलब क्या कहते हैं बचपन से ही देशभक्ति की तो चाह थी। मतलब क्या कहते थे जितने भी जो हमारे सोल्जर्स है, पुलिस के जवान हैं, इनको मतलब जब भी मैंने वो क्या कहते हैं देखा कि शहीदों की शहादत की जितनी भी घटनाएं हुई, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जब हमारे वो पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, उसके बाद भी और भी बहुत सारी घटनाएं हुई जो मतलब बीएसएफ के जवानों से संबंधित थी। तो ये टाइटल रखने के पीछे रीजन भी यही था कि मतलब भारत का जो जितना भी क्या कहते हैं उसकी जो जर्नी रही है, उसका जो गौरव पथ रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाना, हर जगह पहुंचाया जाए। इसके पीछे यही रीजन रहा अनोखा भारत टॉपिक रखने का। और जो बुक है वो भारत, आपने जैसे बताया भारत की इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी आपने बताई, वो क्या सिर्फ बुक सिर्फ यही चीजें कहती है या कुछ अनकही कहानियां भी कहती है और कुछ गहरी और भी बातें बुक लेकर आती है? हाँ, इसमें मैम बहुत सी घटनाएं हैं। जैसे 2012 में एक सबसे ज्यादा जो मुझे वो बुरा लगा इस क्या कहते हैं इस मतलब क्या कहते हैं अपने जो भारत में ये जो निर्भया कांड हुआ था एक बार 16 दिसंबर 2012 को। तो जी। उस घटना में मतलब मैंने हेडलाइन किया ज्यादा मतलब उस पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए कि जो मतलब जितने भी ये जो रेप कांड होते हैं, निर्भया कांड हुआ जैसे, तो कैसे मतलब उसमें मतलब नेशन में जो मतलब इतना बुरा होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है, लोगों को मतलब कैसे वहां तक उनको इस बात को पहुंचाया जा सकता है, इससे मतलब कम किया जाना चाहिए, इससे रोका जाना चाहिए एक तरह से पूरी तरीके से इस पे प्रतिबंध, मतलब ये घटनाएं ना हो दोबारा, इसके लिए ये टॉपिक रखा। फिर जैसे ये भी जो अपने राम मंदिर की स्थापना हुई थी, इस घटना को भी मैंने इसमें शामिल किया। मतलब इस क्या कहते हैं घटना तो नहीं कह सकते इसको, एक सौभाग्य भारत का कह सकते हैं कि मतलब अयोध्या में जो राम मंदिर की स्थापना हुई, इसका मैंने इसमें मतलब इसमें शामिल किया मैंने। तो मतलब ये बुक काफी विभिन्न अलग अलग चीजें लेकर आ रही है साथ में रीडर्स के लिए। यस, डाइवर्सिटी कह सकते हैं कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता का पूरा इसमें मैंने शामिल किया वैसे इसमें। बेशक जी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया रही है कविताएं लिखने की, उनको अलग अलग प्रसंगों पे एक पूरे एक विषय के अंदर लाना, तो ये पूरी प्रक्रिया आपके लिए कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। कह सकते हैं कि मतलब जो भारत में इतनी भी जो क्या कहते हैं डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग कैसे वो एकजुट एक साथ मिलके रहते हैं, तो ये सफर बहुत अच्छा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में ज़ाहिर है कोई आपकी कुछ कठिनाइयां आई होंगी, कुछ आपको उसी साथ ही साथ कठिनाइयों के साथ कुछ प्रेरणाएं भी मिली होंगी, तो वो सब क्या रहा पूरा सफर आपका उसमें? राइटिंग जब मैं लिखता था या फिर जब भी इंस्टाग्राम पे कभी कभी लिख के पोस्ट करता था, तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। फिर मैंने सोचा कि मतलब इससे तो काम नहीं बनेगा, तो या तो इसको और आगे बढ़ाया जाए, बुक्स पब्लिश करवाई जाए। एंड देन उसके बाद मैंने जो समर पब्लिकेशन की जो अनाउंसमेंट हुई थी दिवाली ऑफर्स की, मिस आरती वाली उनके थ्रू जुड़ा था मैं समूह से। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो इसको बुक के रूप में ही पब्लिश करवाया जाना चाहिए। फिर मैं समन पब्लिकेशन टीम से जुड़ा। तो कोई ऐसी खास बात आपकी किताब में जो अभी आप सबके साथ बांटना चाहें, कोई खास कविता हो जिस जिस जो आपके दिल के बहुत करीब है? हाँ, ये मतलब अपने जो जितने भी जो देश के जो जवान रहे, पुलिस बल रहा, उनको मैं डेडिकेट कर सकता हूँ। कोई खास लेखनी आप सुनाना चाहें अपने दर्शकों के लिए? हाँ, यस। तो शुरू करते हैं अनोखा भारत को। शुरू करें ना? जी जी बिल्कुल।
चलो यहाँ से शुरू करते हैं। आओ सुनाओ गौरव गाथा भारत की, मन में लाओ सौरभ गाथा भारत की। वीरों की यादें कितनी याद है तुमको, जिनसे जीवित जीवन गाथा भारत की। आओ सुनाओ गौरव गाथा भारत की। हिमालय का हृदय लिए चले शहीद शिखर पर, न देखा मुड़कर घर परिवार, न देखे बचपन की गांव गली, बस आंखों में उमंग बसी थी भारत भूमि के आजाद होने की। देवों का है वास यहाँ पर, देवों की यह भूमि है, प्रताप शिवाजी पृथ्वीराज जैसे महानों की रणभूमि है। बस इतनी है, अभी तो मैं इतनी याद आ रही है मेरे को। जी, आपने मैं इससे जितने भी आगे कह सुनाए। सकता हूँ, हाँ सर। अगर आप मुझे परमिशन दें तो आपकी ही पोइट्री अगर मैं कहूँ तो। हाँ सर, प्लीज सर, प्लीज। तो जैसा आपने कहा कि देवों का ये वास यहाँ पर, देवों की यह भूमि है, प्रताप शिवाजी पृथ्वीराज जैसे महानों की रणभूमि है, साहस की अग्नि ज्वाला यहाँ की बाल भुजाओं में धधकती है, मेरा भारत सदा गर्व रहा मेरा, ये पंक्ति मन में विचरती है। अनोखा रहा अनोखा रहेगा मेरा भारत, मेरा अभिमान सदा, जब तक रहे सांसें तब तक रहे भारत, जब तक रहे पृथ्वी तब तक रहे भारत, जब तक रहे जीवन तब तक रहे भारत, जब तक रहे मानव तब तक रहे भारत, मेरा प्यारा अनोखा भारत। तो ये आपकी जो टाइटल समरी, इन लाइनों से बेटर मेरे ख्याल से कोई और समरी, कोई और सिनॉप्सिस इसे नहीं डिफाइन कर सकता। तो बहुत खूब लिखा है आपने, बहुत प्यारा लिखा है आपने। और अब मैं आपके इस पर्सपेक्टिव या इस इंटरव्यू के बाद में जो मेरा पर्सनली अगर माइंडसेट की मैं बात करूँ ना, तो बहुत सारी चीजें हैं फोकस करने के लिए। अगर हम अपने देश की बात करें तो बात कर सकते हैं हम अपनी इकोनॉमी की, बात कर सकते हैं हम पॉपुलेशन की, बात कर सकते हैं हम ट्रैफिक की, बात कर सकते हैं हम लोग अपनी रैंकिंग्स की, बात कर सकते हैं हम लोग अपने अनएम्प्लॉयमेंट की। पर अगर उन सारी चीजों को एक बार हटा के हम सिर्फ पॉजिटिव फोकस करें, और आपकी तरह जो अगर जितने भी लोग हैं, अगर उसके 10% लोग भी अगर इस तरीके से सोचने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा हमारे भारत को अनोखा भारत बनने में। सो आपकी ये जो बुक, आपका ये जो टाइटल, आपके ये जो राइटअप है, एक बहुत प्यारी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो हेड्स ऑफ कि आप जैसे लोग इतनी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, और अपने शब्दों की जो ताकत, जो कहते हैं ना कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम कलम कर सकती है, तो ये उस कलम जो शुरुआत की है। आई होप कि जो आपकी आवाज है वो लोगों तक पहुंचे, और लोगों के माइंड में जो अगर एक भी इंसान अगर इस चीज से अगर उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो हम राइट। थैंक यू सर। राइट राइट सर। जसवंत जी, ये रही बात आपकी बुक की, ये रही बात आपके राइटअप की। मैं जानना चाहूंगा इसके अलावा आपके पास जिन शब्दों की दुनिया के बाहर किस तरीके से आप अपनी जो दिनचर्या है या आपकी एनर्जी है, हम कह सकते हैं ना कि हर इंसान को एक चार्जिंग, एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने डेली रूटीन में ऐसा क्या करते हैं, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं कि आपका पूरा दिन इतना पॉजिटिव रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी हमें अपने राइटअप्स में झलक रही है। हाँ सर, इसके लिए तो अधिकतर सर मेरा टाइम किताबों में ही जाता है, किताबों से जुड़ा रहता हूँ। बाहर जाने का तो मतलब बहुत कम रेयर किस्म में जाना होता है। फिर कभी भी जैसे मतलब कुछ मेरे राइटर फ्रेंड है या फिर स्केच आर्टिस्ट है, उनसे मिलना होता है। उनसे जब भी जुड़ता हूँ तो उनसे उनके पास जाने पे मुझे ये फील होता है कि हाँ, इस राइटिंग में मैं आगे से आगे कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे याद है सर। कि मैंने आपको जब कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था, उस टाइम भी शायद आप लाइब्रेरी में थे, राइट? हाँ सर। तो सर उस टाइम। बहुत कम लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी से बाहर की जो किताबों की दुनिया है उसमें है। मैं चाहूंगा आप वैसे ही बने रहे और मोटिवेट करते रहे पर्सनली हमें, राइटर्स को, रीडर्स को। इसके अलावा जो आपकी पर्सनल लाइफ रूटीन है, जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका दिन आप किताबों में जाता है, आपकी लाइफस्टाइल शब्दों के बीच में रह गई है। हाँ सर। तो इन सारी शब्दों की दुनिया के बीच में आप अपना पर्सनल स्पेस निकाल लेते हैं खुद के लिए टाइम, या यही आपका खुद हाँ मतलब सर, अभी कह सकते हैं एक ईयर से मतलब एक साल से तो अपने लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ। नहीं तो उसके अलावा तो मैं इससे पहले जो रहा वो राइटिंग में ही रहा अधिकतर। स्टडी और राइटिंग, स्टडी और राइटिंग। आप हाँ जैसे सर। लोग बहुत कम मिलते हैं, हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहें। यस सर।
बिल्कुल। सो मेरा अगला सवाल यही रहेगा, जैसे आपने कहा कि आपकी पूरी दिनचर्या यही रहती थी कि पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ आपको प्रेरणा देती थी? जैसे कोई आपने कोई खास किताब पढ़ी होगी या कोई खास आपने ऐसी चीज़ देख ली होगी जो आपको ये प्रेरणा दे रही है कि नहीं मुझे भी और पढ़ना है और लिखना है। तो वो क्या चीज़ होती थी? हाँ सर, खास किताब तो मैं क्या कहते हैं, हाँ मतलब इससे पहले क्या हुआ, एक मतलब फाउंडेशन था, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, उसकी लाइब्रेरी खुली हुई थी। मतलब हमारे गांव में लाइब्रेरी है, बुक्स मतलब वहाँ पे जाके किसी भी टाइम किसी भी समय हम जाके वहाँ पे स्टडी मतलब किताबें पढ़ सकते हैं। तो मैंने उस टाइम का तो फुल कोरोना टाइम में तो पूरा उपयोग लिया। मतलब जितनी भी किताबें थी, जितनी पढ़ पाया, जितनी मतलब मेरे राइटिंग से या उससे रिलेटेड थी, तो वो सारी किताबें मैंने पढ़ ली। कभी घर भी लाता था, कभी वहाँ पे जाके भी वहीं पे पढ़ लेता था। तो इनमें एक किताब थी अपने भारत एक खोज, वो मैंने पूरी स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब पूरा भारत का मैंने पर्पस, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शायद लिखी हुई है, उनके द्वारा लिखी हुई है। तो भारत एक खोज उसको पूरा रीड करने के बाद मुझे ऐसा लगना चाहिए लगा कि हाँ इसे अपने शब्दों में भी आगे मतलब व्यक्त करना चाहिए मुझे। तो वो किताब इसके लिए बोल रही है एक तरह से। तो जिस तरह आपने प्रेरणा ली है उसी तरह मैं चाहूंगी कि जो आपकी बाकी राइटिंग कम्युनिटी है, जो नए लेखक बन रहे हैं, आप उनको कैसे प्रेरणा देना चाहेंगे? जो आपके बच्चे भी, आपके जो विद्यार्थी हैं उनमें से भी अक्सर लिखते होंगे, तो आप उनको कैसे प्रेरणा देते हैं लिखने के लिए? हाँ, उनको प्रेरणा बस इसी तरीके से कि मतलब जब भी जैसे मन में कुछ क्या कहते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद यदि हमें खेलने का मन तो खेलने का मन हो तो हमें ग्राउंड में खेलने जाना चाहिए। यदि हम कुछ क्या कहते हैं स्केच वगैरह ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं तो उसमें टाइम देना चाहिए। और भी कोई आर्ट जैसे हमें कुछ आता हो तो उसमें, या फिर राइटिंग का ही हो तो हमें राइटिंग मतलब दिन में ज़्यादा नहीं तो आधा एक घंटा राइटिंग के लिए भी हमको निकालना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए एक तरह से। उसको अंदर ही नहीं रखना है, बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा कि जो राइटिंग है, जो लिखना है, वो बिल्कुल आपके अंदर के जो जो भावनाएं उनको व्यक्त करने में बहुत सहायता देता है, बहुत सकारात्मक रहता है। तो इसी तरह से जो फिर आप अंदर अपने बच्चों को सकारात्मक लाते होंगे कि लिखना जरूरी है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये भी है कि अनोखा भारत जैसी किताबें, जैसा कि सर ने कहा कि भारत में नकारात्मक भी बढ़ती जा रही है। लोग देखते हैं कि नकारात्मक पहलू भी बहुत हैं भारत में। बहुत लोग कुछ ऐसा कह देते हैं जहाँ पे कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। तो उस हिसाब से आपकी ये जो अनोखा भारत किताब है, ऐसी चीजों को खत्म करने में कहाँ तक सफल रहेगी? हाँ, इस बुक का रियल गोल तो मैंने यही रखा था कि मतलब जो जितने भी जो ट्रेजेडी होती है, जितनी भी जो घटनाएं होती है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब जो अच्छी बातें बुरी बातें सारी, मतलब अच्छी बातों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जो बुरी बातें उनको कैसे जड़ से नष्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो मेन गोल इसके पीछे मैंने यही रखा था इस बुक का। हाँ, हाँ। तो ये है कि ये मतलब भारत को वाकई अनोखा बनाने के लिए जो उसकी विविधता में एकता है, हमें दोनों चीजों को साथ लेके चलना होगा। जैसे आपने कहा कि सकारात्मक से हमें नकारात्मकता भी खत्म करनी है और ये आवश्यक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस काम को करने के लिए। बहुत आवश्यक है अभी आज के भारत के लिए। यस मैम, थैंक यू मैम। जी शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई हो इस बुक के लिए। और जो भी आपने अभी अपना एक प्रस्तुति दी एक लेखन की, और सचिन सर ने भी उसे आगे पढ़ा, तो वो बताता है कि किताब जो है वो काफी ज्यादा अनोखी होने वाली है। और मैं चाहूंगी कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। ना ही लिटरेचर के बारे में इससे पता चलेगा, बल्कि भारतीय जो विभिन्नता है और उसकी अनोखी अनोखी कहानियां अलग अलग कोने से उठकर आएंगी। और मैं चाहूंगी कि जो जैसे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन्हें भी प्रेरित करें कि ये बुक को पढ़ें और औरों को भी पढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत
एक ऐसी किताब आई है जो कि ये आई गेस हर घर में होनी चाहिए। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान इस बुक से वाकिफ होना चाहिए। यस मैम। तो ये सिर्फ मेरा एक अनुभव रहा है कि आपकी एक कविता सुन जो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस पूरी बुक को लेकर और संवन पब्लिकेशन के साथ, क्योंकि अब ये लॉन्च होने जा रही है बस कुछ ही दिन में। हाँ, यस मैम, बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस इसके प्रति, संबंध पब्लिकेशन के प्रति। और मैं मतलब यही चाहूंगा कि आगे भी मेरी जितनी भी बुक्स हो वो संबंध पब्लिकेशन के साथ ही मतलब पब्लिश हो। यस, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसके लिए तो बस दो ही मतलब दो शब्दों में, दो लाइनों में मैं कुछ कह सकता हूँ कि लकीरों की मोहताज नहीं होती तकदीरें, लकीरों की मोहताज नहीं होती तकदीरें, मेहनत से खुद ब खुद बदल जाती है, मेहनत से खुद ब खुद बदल जाती है। यस, थैंक यू। बहुत खूब। थैंक तो मैं अगला, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी किताब अनोखा भारत, हमने इस पे पूरी चाहूंगी कि हम आपसे अगली कौन सी आपका ये लेखनी की उम्मीद रखें कि अगला कौन सा विषय होगा और हम उसको दोबारा पब्लिश कर सकें, हमें मौका मिले वो हाँ, इसके लिए किसी। तो मैंने हाँ हाँ मैम, आप बोलिए मैम। वही मैं मालूम करना चाहिए थी, किसी अभी आप किसी उस पे काम कर रहे हैं, कोई आपका भविष्य का कोई ऐसी लेखनी जो आने वाली हो। हाँ, इसके लिए तुम कह सकते हैं जिंदगी के गीत गाते चलो, मतलब लाइव सॉन्ग्स कह सकते हैं कि जिंदगी के गीत, अपने जो लाइव सॉन्ग्स है उनको अपने अंदाज में कैसे गाया जा सकता है, उसको मैंने अभी मतलब कलम से कागज पे उतारना स्टार्ट कर दिया है। एकदम से आपकी आवाज सुन के मुझे यही आया कि मेरा गीत अमर कर दो, जगजीत सिंह जी की गजल जो थी। तो बहुत खूब, उम्मीद है ये आपकी अगली किताब भी इसी तरह कामयाब होगी और उसको इसी विविधता और सकारात्मकता से पूरी कर सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। यस सर, मैम, यस ओवर टू यू। बहुत बधाई रवन जी। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से श्रवण। बहुत बहुत सारी चीजें उसमें हैं, बहुत सारी उम्मीदों के साथ हमारा जो अनोखा भारत है, और मैं जानता हूँ वो उम्मीदों पर खरा उतरेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और सबसे बड़ा एक अगर हम बात करें कि लॉन्च हमारा बहुत ज्यादा टाइम लिया, पर अब सिर्फ 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के अंदर हमारी जो बुक है वो लाइव होने वाली है। बहुत जल्दी हार्ड कॉपीज आपके पास होगी। तो आई एम अनाउंसिंग ऑन बिहाफ ऑफ समन पब्लिकेशन की अनोखा भारत विच बी लॉन्च्ड ऑन 15th of June, 9:30 p.m. and it will be available on Amazon Start as paperback and on ebook as Google Play Books and Kindle. So stay tuned for the event. बाकी जो डिटेल्स है आपको हमारे पब्लिकेशन पेज पे मिल जाएगी. So make sure to follow our page for further information. And congratulations, Pawan. बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, आपकी बुक फाइनली रिलीज हो रही है। यस सर, थैंक यू सर। सर अच्छी चीज़ों में हमेशा समय लगता है, तो बस वही सोच के मैंने बुक का वेट किया हमेशा। मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें होगी वो उनमें समय लगता ही है। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पेशेंस ने हमारे सफर को और ज्यादा खूबसूरत बनाया है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और एक थैंक यू कांग्रेचुलेशन। हमारी टीम कवर कवर प्रिपेयर जो है हमारा, फुल कवर प्रिपरेशन मैन्युस्क्रिप्ट की जो बात है हमारे ओशन मैम ने किया है। ओशन मैम हमारे साथ में ही है, तो एक क्रेडिट उनका बनता है। यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। एंड हमारा प्रिंट एंड मैनेजमेंट जो हमारे लॉन्च डिटेल्स को और लॉन्च की चीज़ों को मैनेज कर रहा है, माजिया, एक क्रेडिट हमारी इस टीम का। सो श्रवण जी, ये कहानी सिर्फ समन पब्लिकेशन की नहीं है, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये कहानी ओवरऑल हमारी पूरी टीम की है। ये कहानी यस ओवरऑल परिवार की है, समन पब्लिकेशन फैमिली की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप सभी को भी, आप सभी के सपोर्ट से हो पाया सर, मतलब पूरी संबंध पब्लिकेशन टीम की वजह से हो पाया। तो बस मैं पूरी इस पब्लिकेशन टीम को ही डेडिकेट करूंगा, इस बुक को भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे ये कहानी अब पूरे भारत की रहे। थैंक बिल्कुल, यू। आशा यही, आशा है फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई किताब, एक नई चर्चा के साथ। बहुत बहुत यस, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू बहुत मैम। बहुत और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू थैंक यू। Congratulations, Shravan. Thank you so much for joining. हाँ सर, थैंक यू आपको भी सर, आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि में। शुभ Thank you, everyone. Good night. गुड नाइट। Stay tuned with Someone Publication for future projects and events. Yes. Keep writing, keep publishing. Yes. Okay. Bye bye. Thank you all. Bye bye.